सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ तहसील अंतर्गत मदनपुर पनियार गांव में मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के लगभग 172 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात सामने आई है। परिवार के सदस्यों का दावा है कि वे सभी स्थायी रूप से गांव में निवास करते हैं और यहीं उनका व्यवसाय भी संचालित है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। इस मामले में स्थानीय बीएलओ से शिकायत भी की गई है। वहीं कुछ लोगों ने इसे सोची समझी कार्रवाई बताया है और प्रशासन से जांच की मांग की है। मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं वो जनता में भारी आक्रोश है और हो ना हो अगर इसी तरह का मामला चलता रहा, क्योंकि एक विशेष वर्ग को, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके नामों को काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो सड़क पर आना शुरू कर देगी। क्योंकि आप जानते हैं संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है और यही वो वोट है। जब कोई नेता सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको यही जनता जो है उसके सत्ते के नशा को चूर कर अपने वोटों के माध्यम से चूर करने का काम करती है। इसी के प्रकरण में आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए और ग्राम सभा में 1647 वोट, 1500 वोट, 1200 वोट, अगर इस तरह से नाम काटे गए तो आप जरा सोचिए 1600, 1200 या फिर 1500 वोटों को रिकवरी करने में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकवरी करने में कितना समय जाएगा। सरकार अगर डेडलाइन देती है, गाइडलाइन दी है कि 45 दिन के अंदर इस चीज़ को सबमिट करना है, तो बेचारे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर टाइम पे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। इस विषय में बीएलओ द्वारा क्या कहना है? देखिए बीएलओ ने तो ये कहा कि ये साजिश है, चूंकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष वगैरह इस फॉर्म को ला करके जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में इस तरह की एक साजिश है। ये सरकार डरी हुई है और ये सोच रही है कि अगर मुस्लिम समाज इकट्ठा कहीं एक जगह जा करके अपने वोटों को दे दिया तो हमको सत्ता से दूर निकलना है। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी है। तो जो अभी हमारे बड़े भाई बोले कि मेरे पास सबूत है, हम लोगों के पास वीडियो है, ये मदनपुर ही नहीं, ये पूरे विधानसभा में, हमारी पूरी विधानसभा में ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है ये, मुझे लगता है कि गहरी साजिश है और इससे हर पार्टियां डरी हुई हैं कि मुसलमान एकजुट होकर अगर वोट दे देगा किसी को तो उसकी सरकार बन जाएगी। इससे सपा को भी खतरा है, बसपा को भी खतरा है और हमारे क्या नाम है माननीय योगी जी को भी खतरा है। इसलिए वो हम मुसलमानों को मुत्तहिद होने देना नहीं चाहते। इसलिए हमारे लोगों का अक्सर करके अल्पसंख्यकों का वोट काट कर, मुसलमानों का वोट काट कर हमको इस महरूम करना चाहते हैं वोट से। क्या मुस्लिमों को ही कटा है कि गैर मुस्लिम को नहीं? अगर 100% में 70% जो है मुसलमानों का कटा है, 30% हमारे हिंदू भाइयों का भी कटा है। इस देश के और इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप जो है संविधानिक तरीके से आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ संविधानिक तरीके से ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव भी हो और जो कट रहा है, अगर उस दोषी है उसका कटना जायज है तो आप काटिए, मगर अगर नहीं जायज है तो आप ऐसा मत करिए सर। आप इस चीज को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो हमारे पार्टी के लोग, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुली तौर पे मेरी पार्टी वो करती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। इसके लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम दे सकते हैं। और याद रखना, ये सरकार है, आज आपके पास है, कल मेरे पास होगी, तो सत्ता के गुरूर में आप ऐसा गलत कदम मत उठाइए कि हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़े। मैं मोहम्मद अफजल खान, ग्राम मदनपुर पनियार, और मेरे गांव के मेरे परिवार वालों का लगभग 172 मदनपुर पनियार से 72 लोगों का नाम कटा है। और ये नाम उन लोगों का कटा है जो इस गांव में रहते हैं हर वक्त, जिनकी दुकानें हैं, और काटने वाला ऐसा है कि जो उनको जानता है। तो ये एक साजिश के तहत नाम काटा गया। सबको नोटिस मिली है? सबको नोटिस मिली है। और बीएलओ से जब पूछा गया कि आपने दस्तखत क्यों किया, बीएलओ ने जवाब में ये बताया कि हमसे फला आदमी ने ज़बरदस्ती दबाव में ये दस्तखत करवाया है। और बीएलओ भी कह रहा है कि मैं इनको जानता हूँ, उसके बावजूद दबाव में करवाया गया है। और बीएलओ से हमने वो बात ली है, बीएलओ ने अपना बयान दिया है जिसका हमारे पास वीडियो है। कौन बीएलओ है?
क्या आपका नाम पता है? हमारे यहाँ का बीएलओ एक अनीता मिश्रा है और जिन्होंने नाम काटा है उनका नाम बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा से और उनका नाम ओम प्रकाश भुइया है। ओम प्रकाश भुइया ने अपना बयान भी दिया है कि मुझे दबाव में मुझसे दस्तखत करवाया गया, साइन करवाया गया। मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने ये करवाया है ज़बरदस्ती साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और आपत्ति तो हर कोई कर सकता है, जैसा कि हमने अभी फार्म जमा किया तो उसमें ये एसडीएम साहब कह रहे हैं आपत्ति आप भी कर सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि अगर हम जानबूझ कर ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। और वही हम चाह भी रहे हैं कि उन लोगों ने जानबूझ कर किया है, उनको बुलवाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, क्या आप बीएलओ पर दबाव डलवा के ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। अगर उस जगह पे हम हों, हमारे कार्यकर्ता या हम ही लोग हों, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यह आपत्ति जो रिसीविंग कराया गया अनजान में कराया गया है। किसके द्वारा रिसीविंग कराया गया? रिसीविंग कराया गया जो है मंडल अध्यक्ष जो है शेर बहादुर सिंह। अच्छा, हाँ। तो ये जो 38 आपने आपत्ति दाखिल की है, इनके बारे में आप जानते हैं? 38 के बारे में बिल्कुल जानते हैं। ये आपके मतदाता सही हैं? जी बिल्कुल हैं। इन्होंने कोई गलत नहीं किया है? नहीं, गलत नहीं किया। फिर आपने आपत्ति क्यों दाखिल की? सर अनजान में हुआ, मैं बता रहा हूँ, अनजान में हुआ। अच्छा, आपने अनजान दाखिल की है। आपको गफलत में रखा गया? मतलब आपको बिना बड़ा मामला है। फार्म नहीं पढ़े जो है हम तो दिखाया गया, बाकी जो जब ये आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं? जी। ठीक। कौन सा गांव है आपका? मदनपुर पनिया। आप बूथ पर आए हैं, हाँ। क्या समस्या है? अरे SIR फॉर्म हम लोगों का भरा गया था जी। उसमें अब आके ये लोग भाजपा वाले आपत्ति की है। लगभग जबकि कितने लोगों का आपत्ति दाखिल हुई है? लगभग 70 से 80 के बीच में। अच्छा, क्या कारण रहा? कुछ लोग बताने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ये लोग तो ये बता रहे हैं कि सब लोग मौजूद हैं। हाँ। सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। SIR फॉर्म भी जो 70 से 80 ये आपत्तियां दाखिल हुई हैं, ये किस समुदाय से आते हैं? सब मुस्लिम है। ज़्यादा मतलब टोटल 95% मुस्लिम। अच्छा, 95% मुसलमान हैं जिनकी ये आपत्ति दाखिल हुई है। जिसके नाम आपत्ति पड़ी उनका क्या कहना है? सब मौजूद है, गांव में है सब ये लोग। सही वोटर है। हाँ। किसी प्रकार का कोई वो नहीं डाले हैं आपत्ति, उनका क्या कहना है? यही तो है वो लोग बोल रहे हैं जो आपत्ति डाले हैं, जैसे ओम प्रकाश हैं और छोटेलाल मिश्रा हैं। हाँ, छोटेलाल मिश्रा है कि ये लोग सब गांव में मौजूद हैं। इनके नाम पे कोई दूसरा डाल के गया है, इनके नाम पे कोई दूसरा भाजपा मंडल का अध्यक्ष है वो डाल के गए हैं इनके नाम पे। तो इनके साथ धोखा किया है क्या? हाँ, इन लोगों के साथ धोखा किया, ये लोग यही बता रहे हैं, ओम प्रकाश और छोटेलाल। अच्छा, ओम प्रकाश और छोटेलाल मिश्रा ये बता इन रहे लोगों हैं को नहीं मालूम। कि हमको नहीं मालूम था, हमारे नाम पर आपत्ति दाखिल कर दी गई भाजपा के लोगों ने।